हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ईच फिगर बिलो आर लेटर of the alphabet is shown along with the vertical line. Draw the mirror images of the letter about the given line. यहाँ पे ये हमें लेटर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पे हमें स्पेस दिया गया है, यहाँ पे हमें सेम ऐसी लेटर बनाना है जैसे कि अगर हम इस लेटर को मिरर में देखेंगे तो ये लेटर हमें कैसा दिखेगा। सो देखो, हमें पता है कि अगर हम मिरर में कोई भी इमेज को देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है, उल्टी दिखती है ना, क्योंकि हमारे घर पर प्लेन मिरर होता है तो उसमें जो इमेज दिखती है वो हमारी इरेक्ट दिखती है। इसका मतलब है कि उल्टी दिखती है। लेफ्ट जो होता है वो राइट साइड दिखता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट साइड दिखता है। इस तरीके से तो यहाँ पे हमें वही फिगर्स ड्रॉ करनी है कि अगर हम इनको मिरर में देखेंगे तो हमें ये लेटर्स कैसे दिखेंगे। अगर हम इन इमेजेस को मिरर में देखेंगे तो हमें ये इस तरीके से ये इमेजेस दिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। यहाँ पे हमें वो इंग्लिश के लेटर्स लिखने हैं जिनमें क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, सिमेट्री रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, और उनमें मतलब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सिमेट्री है वो ड्रॉ कर सके। सो वो कौन कौन से लेटर होते हैं, वो लेटर्स लिखते हैं। एक तो हमारा ओ होता है, एक एक्स होता है, एक आई होता है और एक हमारा एच होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हमारे क्या हो सकते हैं, इनमें सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स दी हुई हैं, इसमें हमें सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी है। सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितनी सिमेट्री की लाइन ड्रॉ हो सकती है, 4। ओके, सो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी फर्स्ट फिगर में। अब सेकंड फिगर में करते हैं। नेक्स्ट अपनी थर्ड फिगर में भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी फिगर्स में लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, दे हैव डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक जो हमारा पॉलीगन होता है उसमें हर साइड इक्वल है, हर एंगल इक्वल है, तो उसमें कितनी जो है सिमेट्री की लाइंस होती हैं, तो उसमें कितनी होती है, मल्टीपल, मतलब कि बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं सिमेट्री की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल। नेक्स्ट हमें दिया है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितनी सिमेट्री की लाइंस होती हैं, जैसे कि अभी ये भी हमारा स्क्वायर था तो इसमें भी हमने 4 सिमेट्रिक लाइंस ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस होती हैं, 3 होती हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज। देखो, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड एन है, तो उसमें कितनी सिमेट्री की लाइन ड्रॉ हो सकती है, उसमें भी एन ही सिमेट्री की लाइन ड्रॉ हो सकती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आर। हमें वो इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स लिखने हैं जिनमें कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। हमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो नंबर पे हमें सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स की मतलब कितने लेटर्स हैं यहाँ पर। सो देखो, अभी हम क्वेश्चन नंबर पहले भी करके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्या था, सेम हमने अभी, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 में इसका 5th पार्ट में भी यही करना है। सो वहाँ पर कितने लेटर्स थे जिनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सिमेट्री की ड्रॉ कर सकते थे, तो 4 थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और यहाँ पे हमारे कौन कौन से थे वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो कौन कौन से थे, एक्स, आई, ओ, ठीक है, ये हमारे लेटर्स थे। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 0.3 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो।
Thanks for watching.